Good morning, all of you. We are going to study our fifth chapter of Hindi one book, that is एक बूंद। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इस कविता में यह बताया गया है कि मनुष्य बारिश की बूंदों से भी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। बच्चों, सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बादलों की गोद से निकले बूंद के बारे में कहते हैं। बूंद भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रही है और कह रही है, जैसे ही मैं बादलों की गोद से बाहर निकली और कुछ आगे बढ़ी तो मन में यह सोचने लगी कि हे ईश्वर, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं अपना घर छोड़कर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बाहर क्यों निकली। हे ईश्वर, मुझे पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। मैं जिंदा बचूंगी या धूल में मिलकर मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल पर उसकी मुलायम पंखुड़ियों पर चू पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बूंद इसी प्रकार सोच विचार कर रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसी समय अचानक एक ऐसा तेज हवा का झोंका आया और वह बूंद बिना किसी इच्छा के समुद्र की ओर उड़ा ले गया। समुद्र में एक सुंदर सीप अपना मुंह खोले हुए थी और बूंद उसी के मुंह में जा पड़ी और वह बूंद मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अंत की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भाग्य को दोष देकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग सोचते विचारते और तरह तरह की आशंकाएं करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि घर से बाहर निकलकर ही वे अपने कर्म और भाग्य से जीवन में सफल हो सकते हैं। भाग्य का सहारा लेकर बैठने के बजाय जो व्यक्ति कर्म करने के लिए अच्छे उपाय प्रयोग में लाते हैं, उनका किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर हमें सहारा देने के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं। अंत में इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ पर हम चर्चा करते हैं। शब्द जी का अर्थ है मन, कढ़ी का अर्थ है निकली, बदा का अर्थ है लिखा, अंगारा इसका अर्थ है दहकता हुआ कोयला, काल का अर्थ है समय, अनमनी इसका अर्थ है बिना इच्छा के, लौ का अर्थ है समान, देव का अर्थ है भगवान या ईश्वर। अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता बूंद के बारे में है। दूसरा, इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। आगे प्रश्न है, बादलों की गोद से कौन निकला? इसका उत्तर है, बादलों की गोद से एक बूंद निकली। आगे प्रश्न है, बूंद क्या सोच रही थी? उत्तर है, बूंद सोच रही थी कि मैं आखिर घर से बाहर ही क्यों निकली। आगे प्रश्न है, बूंद कौन से फूल में गिर सकती थी? इसका उत्तर है, बूंद कमल के फूल में गिर सकती थी। आगे प्रश्न है, अंत में बूंद कहाँ गिरी और क्या बनी? इसका उत्तर है, अंत में बूंद सीप के मुंह में गिरी और मोती बनी।
अब आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बादलों की गोद से कौन निकला? सीप, बूंद या मोती? सही उत्तर है बूंद। बूंद ने किसका स्मरण किया? ईश्वर का, सागर का या आग का? सही उत्तर है ईश्वर का। अब इस पाठ में आए कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम प्रकाश डालेंगे। पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द। बादल, बादल का पर्यायवाची है मेघ, घन, जलज। देव, इसका पर्यायवाची है ईश्वर, भगवान। कमल, कमल का पर्यायवाची है पंकज, नीरज, राजीव। फूल, फूल का पर्यायवाची है सुमन, पुष्प, कुसुम। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है सागर, जलधि, रत्नाकर। अंत में इस पाठ का होमवर्क यही है। इस पाठ को शुद्ध रूप से उच्चारण करके याद करना है, शब्दों के अर्थ को पढ़ना है और इसमें दिए गए अभ्यास को अपनी किताब में भरना है। थैंक यू।